हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं टेंस में चेंजमेंट। जो सेंटेंस होते हैं तो सेंटेंस चेंजमेंट जैसे हमारी ग्रामर्स में दिया होता है निगेटिव अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना या निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना। तो कैसे हम अफर्मेटिव से निगेटिव या निगेटिव से अफर्मेटिव बनाते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपको हमने क्या बताया, चेंजमेंट पढ़ना है और कैसे चेंजमेंट पढ़ना है, सेंटेंस चेंजमेंट यानी किसी भी सेंटेंस को चेंजमेंट करना। और किस किस में चेंजमेंट पढ़ना है बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ निगेटिव में, यानी कोई सेंटेंस दिया हो उसे हमें चेंज इनटू निगेटिव। ओके, अब देखो बेटा, निगेटिव सेंटेंस में हमें बदलना है। तो निगेटिव सेंटेंस में हमें बदलने के लिए कैसे बदलना है, कैसे करना है, उस बारे में पहले समझ लीजिए। निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? निगेटिव का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जिनमें कि नॉट हो, नेवर हो, ऐसे जब वर्ड्स आते हैं तो वो निगेटिव में आते हैं। अब हमें, जैसे मैं आपको कुछ अफर्मेटिव के एग्जांपल्स लिखती हूँ फिर आपको बताती हूँ। जैसे बेटा दिया है ही प्लेज हॉकी। देखिए, जैसे दिया है ही प्लेज हॉकी, दे रीड द रामायण। इन्हें हमें निगेटिव में बदलना है। तो निगेटिव में बदलते तो है, नॉट तो लगाते हैं बेटा, लेकिन हम कभी भी किसी भी सेंटेंस को निगेटिव में करने से पहले तो बातें याद रखना। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये देखना बेटा कि हमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ड्स दी है क्या। हेल्पिंग वर्ड्स दी है तो हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बाद ही हमें नॉट लिखना होता है। अब हेल्पिंग वर्ड्स में हमारे कौन कौन से कार्य करते हैं उन्हें थोड़ा सा जान लेते हैं। हेल्पिंग वर्ड्स में जैसे हमारा आता है इज, एम, आर, वॉच, वर जिसको हम वेयर भी बोलते हैं, या बेटा होता है हैज, हैव, हैड, विल, शैल। उसके बाद आगे आता है जैसे डू, डच, डिड, और हमारे जो कुछ मॉडल्स होते हैं जैसे कैन, ये भी कार्य करते हैं। तो जब बेटा ये कहीं पे दिए हों तो हमें इनके बाद ही नॉट लगाना होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट लगाकर हम उसे निगेटिव बना सकते हैं। अब जैसे इसे देखिए, दिया ही प्लेज हॉकी। पहला तो आपको मैंने बताया कि सब्जेक्ट के बाद हमें क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स यदि नहीं दिया है तो हमें वर्ब देखनी है, आई मीन क्रिया देखनी है कि क्रिया कौन सी फॉर्म में है, वर्ब कौन सी फॉर्म में है। यदि बेटा जो हमारी वर्ब है यदि वो फर्स्ट फॉर्म में दिया हो तो हमें ये समझना है कि फर्स्ट फॉर्म में जो हमारी वर्ब होती है वो आती है प्रेजेंट में। वो किस में आती है? प्रेजेंट में। यानी जो हमारी वर्ब है फर्स्ट वर्ब दिया होगा तो वो प्रेजेंट में आती है। और यदि उसके बाद, क्योंकि जब हम प्रेजेंट का बनाते हैं तो प्रेजेंट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और उसके साथ या तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने पे यस लगा होगा या एस लगा होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा ही। आप देखिए यहाँ पर वर्ब प्ले दिया है जिसके साथ यस लगा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने अभी बताया प्रेजेंट में आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम अफर्मेटिव पढ़ते हैं तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और सब्जेक्ट सिंगुलर होने पे यस या ईएस ऐड करते हैं। तो लेकिन जब बेटा इसका निगेटिव बनाते हैं तो हमारी ये दोनों हेल्पिंग वर्ड्स काम करती हैं, आई मीन डू और डज। अब आपको हम बता दें कहाँ पे हमें डू लगाना है और कहाँ पे हमें डज लगाना है, उसे ध्यान से समझ लीजिए। तो बेटा
डू जो है वो प्लूरल नंबर्स के साथ लगती है और जो डज है वो सिंगुलर के साथ लगती है। तो प्लूरल और सिंगुलर्स में क्या कौन सी आते हैं मैं आपको यहाँ लिख के बता दूं। देखो जो हमारा दे होता है इसको हिंदी में बेटा वे बोलते हैं, और वी दिया हो, यू दिया हो और आई दिया हो तो, और अदरवाइज वन मोर पर्सन दिया हो, यानी एक से अधिक व्यक्ति जो हो तो वहां पर हम लोग डू का यूज करते हैं। नेक्स्ट बेटा डज दिया है, तो डज कहाँ पे लगता है, ही, शी, इट, या वन पर्सन की बात की जाए तो वहां पर हम लोग डच का यूज करते हैं। इतना तो आपको अब आ ही गया होगा। तो मैंने ही लिख दिया। अब देखिए बेटा मैंने यहाँ ही क्या बताया है कि ही सिंगुलर यानी ही के साथ क्या लगना है, डच। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डच। उसके बाद मैंने क्या बताया, निगेटिव। तो निगेटिव यानी हेल्पिंग वर्ब्स के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। अब जब बेटा जो प्ले है, प्ले से एस हट जाएगा तो ओनली क्या बचेगा, प्ले। आगे हम उसी तरीके लिख देंगे हॉकी। नेक्स्ट दे रीड द रामायण। तो अब इसमें भी देख लीजिए, देखो दे के बाद रीड लिखा है, रीड फर्स्ट फॉर्म में है द रामायण, तो हम लिखेंगे दे। दे लिखने के बाद बेटा दे एक प्लूरल है, ये देखो मैंने बताया, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डू। और उसके बाद नॉट लिखेंगे और लिखेंगे रीड द रामायण। और नेक्स्ट समझते हैं बेटा। अब देखो जितने मैंने बताए इनमें किसी में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं दी। अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिनमें हेल्पिंग वर्ब्स दी होगी। जैसे मैंने लिखा ही इज टीचिंग यू, वह तुम्हें पढ़ा रहा है। अब इसे हम निगेटिव में बनाएंगे। तो जब निगेटिव बनाओगे बेटा तो देखो इसमें इज दे दिया ना, तो हमारे लिए बहुत सिंपल है निगेटिव बनाना। ही लिखेंगे, इज लिखेंगे, इज लिखने के बाद हम यहाँ पर नॉट लगा दो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स दिया था, नॉट लिख दिया। आगे बेटा उसी तरीके टीचिंग लिख देंगे क्योंकि जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बेटा पढ़ते हैं तो कॉन्टिन्यूअस में वर्ब चाहे निगेटिव में लिखो या असर्टिव में लिखो या फिर अफर्मेटिव असर्टिव उसी का पार्ट्स होते हैं, और चाहे उसको इंट्रोगेटिव में लिखो वही लिखी जाती है, और यू को हम उसी तरीके यू लिख देंगे। अब तो बेटा ये जितना भी आपने समझा ये सब कुछ था निगेटिव के एग्जाम्पल। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताने वाले हैं इंट्रोगेटिव के, कि इंट्रोगेटिव में यदि दिया होगा तो हम निगेटिव कैसे बनाएंगे। तो देखो बच्चों इधर हम आपको बताने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव में कैसे बदलना है। चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मैं आपको पहले इधर के कुछ एग्जांपल्स को ही निगेटिव में बदल के दिखाती हूँ, क्योंकि जो आपने पहले समझा है उसे समझने में करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए पहले मैं आपको अफर्मेटिव का वाक्य ही बता दूं। जैसे बेटा अफर्मेटिव में दिया था ही प्लेस हॉकी। अब हमें इसमें किस में बदलना है, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में भी बदलने के लिए बेटा उसमें ये नहीं कहा गया है कि हमें इंट्रोगेटिव डायरेक्ट में बदलना है या इंट्रोगेटिव इनडायरेक्ट में, केवल क्वेश्चन बोल रहा है चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मैंने आपको अभी यहाँ पे लिखकर बताया था डू और डज कहाँ लगना है। तो देखो मैंने निगेटिव में लगाया भी है कि डज लगाया, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दो। तो हेल्पिंग वर्ब यदि हम सबसे पहले लगा देते हैं तो वो इंट्रोगेटिव बनता है। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दो तो सब्जेक्ट ही हो जाएगा। और इसमें भी उसी तरीके हम यस को हटा देंगे और आगे लिख देंगे हॉकी। और इंट्रोगेटिव में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन मार्क लगा होता है। एक एग्जांपल्स और देखते हैं।
जैसे दिया है यू ड्रिंक द वाटर, यू ड्रिंक द वाटर। अब इसको हमें क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं तो देखो यू दिया है और फर्स्ट फॉर्म दिया है ड्रिंक की, तो फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या लगती है, डू लगती है और डज लगती है। तो जब हम डू डज लगती है तो हम यहाँ पर प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ क्या आता है, डू, तो हम लिखेंगे डू, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू, ड्रिंक को उसी तरीके लिख देंगे ड्रिंक और लिखेंगे द वाटर, और लास्ट में बेटा हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। चलिए, इनमें तो हेल्पिंग वर्ड्स नहीं दिया था, अब कुछ हेल्पिंग वर्ड्स के देखते हैं। जैसे दिया है ही इज reading his book, he is reading his books। अब इसे हमें बनाना है तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ड्स दिया है इज, इसी इज को पहले लिख दो, तो हम पहले लिख देंगे इज, फिर लिखेंगे ही, आगे हो जाएगा रीडिंग हिज बुक्स, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से इधर मैंने आपको ये समझाया निगेटिव में कैसे बदलना है, और ये था हमारा इंट्रोगेटिव में कैसे बदलना है। और एक एग्जांपल और देख लो, जैसे दिया हो राम वेंट टू आगरा। अब इसे बनाना है तो मैंने आपको बताया ना कि जब हेल्पिंग वर्ड्स ना दियो तो हमें वर्ब देखना है। तो यहाँ पे देखो वर्ब दिया हुआ है ना, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। कैसे, क्योंकि फर्स्ट होती है गो, सेकेंड होती है वेंट और थर्ड होती है गॉन। तो जब सेकेंड फॉर्म में है तो सेकेंड फॉर्म लगती है बेटा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का जब हम अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में डिड लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिड। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, राम, और देखो वेंट है, अब हम वेंट को यहाँ क्या कर देंगे, गो, और टू लिखेंगे, आगरा लिखेंगे। अब मैं आपको कुछ बारे में बताना चाहूंगी डिड के बारे में। देखो हम लोगों को हर टीचर ये बता देते हैं कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, बट जब हम उसका निगेटिव बनाते हैं तो डिड लगा दो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाते हैं, बट हम उनसे क्वेश्चंस नहीं करते। तो देखो यहाँ पे मैंने डिड बताया, अब उसके बाद मैंने यहाँ गो लिख दिया, तो हमें समझना ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेटा डिड जो है वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। तो जब हम एक को सेकंड में लिख रहे हैं तो दूसरे को सेकंड में क्यों लिखेंगे, इस वजह से जब डिड सेकंड होती है तो दूसरी वर्ब जो लिखी जाती है वो फर्स्ट में लिखी जाती है। तो इस तरीके की वीडियो आपको पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें।